नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉइनबेस का वॉलेट कैसे क्रिएट करना है और उसको यूज कैसे करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉइनबेस का लिंक मिल जाएगा। तो अब आप जैसे ही इस लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर नीचे आपसे 4 फील्ड पूछे गए हैं, तो आपको वो फिल करने हैं। चलिए मैं फिल करता हूं। अब मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया है। तो अब देखिए ये ईमेल वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो चलिए अब मैं ईमेल वेरीफाई कर लेता हूं पहले। ये देखिए हमें ईमेल आ चुका है वेरिफिकेशन। अब मैंने इसको ओपन किया है। नीचे की तरफ ये बटन है वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो अब देखिए ये मैसेज आ चुका है, योर ईमेल हैज नाउ बीन वेरीफाइड, थैंक यू का मैसेज भी है इसमें। तो अब हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर की तरफ आपको प्राइस एक दिख रहा है जो कि इंडियन करेंसी में है ये प्राइस, और पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है बिटकॉइन का। साथ में एक ETH भी लिखा हुआ है। ETH दोस्तों स्टैंड करता है ईथर के लिए। तो कॉइनबेस एक ऐसी साइट है जो आपको 2 वॉलेट्स इनबिल्ट देती है, बिटकॉइन का और ईथर का। ईथर या इथेरियम एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों ये आपका डैशबोर्ड है पूरा का पूरा। अब आप देख लीजिए ये आपको प्राइस चार्ट मिला हुआ है। राइट साइड पे आपका पोर्टफोलियो की बिटकॉइन कितने, इथेरियम कितने हैं, आपका करंट बैलेंस कितना है। रीसेंट एक्टिविटीज़ अभी खाली पड़ी हैं क्योंकि जस्ट अभी हमने क्रिएट ही किया है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे जो बाय एंड सेल है उस पर क्लिक करते हैं। अभी देखिए बाय एंड सेल पे मैंने क्लिक किया तो ऊपर एक मैसेज आ गया, यूज़र इज़ अनेबल टू बाय, और क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। अब दोस्तों ये मैसेज क्यों आया है, ये मैसेज आपको मैं बता देता हूँ। इसलिए आया है क्योंकि हम लोग रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में ये वेबसाइट हमें अलाउ नहीं करती है सेल परचेज करना। बस आप इस वेबसाइट को एज ए बिटकॉइन और इथेरियम वॉलेट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप इस वेबसाइट से, जैसा कि आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो तो मैंने ज़ैपो में दिखाया था कि ज़ैपो में इटसेल्फ आप ज़ैपो के साथ सेल परचेज कर सकते हैं। सेम फीचर यहाँ पे भी मिलता है, पर ये फीचर अभी इंडिया में एक्टिव नहीं है। तो इंडिया के बाहर के जो लोग हैं वो लोग देख सकते हैं कि भाई चेक करके कॉइनबेस की साइट पे कि क्या वो अलाउ करती है सेल परचेज उनकी कंट्री में या नहीं। तो अभी मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया में ये अलाउ नहीं करती है, तो इसलिए वो मैसेज आया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए जब हम सेल परचेज कर ही नहीं सकते तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है सेंड और रिक्वेस्ट। तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी को फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, अगर वो कॉइनबेस का ही अकाउंट है दूसरा जिसको आप भेज रहे हैं, तो उसकी सिर्फ ईमेल आईडी आप यहाँ डाल दीजिए। और अगर वो कोई दूसरा वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको प्रॉपर बिटकॉइन वॉलेट यहाँ डालना होगा। नीचे आप अमाउंट डाल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें कि ईथर से भेजना है या बिटकॉइन से भेजना है तो आप वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है नोट। तो नोट में आप जो भी लिख देंगे वो एज ए कमेंट के फॉर्मेट में आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है फंड का। तो ये पोर्शन था सेंड का कि आपको किसी को सेंड करना है। अब हम रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे फिर एक एड्रेस मांगा जा रहा है। ये बिल्कुल सेम होता है कि एक किसी को फंड भेजना हो या किसी से फंड लेना हो तो लगभग सेम ही प्रोसेस है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपका बिटकॉइन एड्रेस कहाँ है और आपका इथेरियम का एड्रेस कहाँ है। तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा अकाउंट्स के ऊपर। अब मैंने क्लिक कर दिया। तो अब ये देखिए यहाँ पे 3 आपको ऑप्शंस मिल गए, 3 वॉलेट आ गए हैं आपके सामने। पहला है बिटकॉइन एड्रेस, दूसरा है इथेरियम एड्रेस और तीसरा है बिटकॉइन वॉलेट। तो ये बिल्कुल सेम है जैसे कि आपको ज़ैपो में था। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, पहले हम बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। तो बिटकॉइन पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए बिटकॉइन आ गया। बिटकॉइन में अभी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है। ऊपर की तरफ राइट साइड पे टॉप पे दिया गया है वॉलेट एड्रेस। अब हम इस पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये आपका बिटकॉइन एड्रेस आ गया है आपके इस अकाउंट का।
तो आप इसको चाहे स्कैन कर लीजिए, चाहे कॉपी करके कहीं रख लीजिए। तो ये एड्रेस आपका बिटकॉइन एड्रेस है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, वापस चलते हैं अकाउंट्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट ईथर पे क्लिक कर लेते हैं, ETH वॉलेट के ऊपर। तो दोस्तों ETH वॉलेट ये आपका ओपन हो गया है। जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सारी आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब हम इसमें भी देखिए राइट साइड पे टॉप पे वॉलेट एड्रेस है, तो इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये भी आपको आपका वॉलेट एड्रेस दिखा रहा है कि ईथर का अगर वॉलेट एड्रेस आपको चाहिए तो आप इसको कॉपी करके या स्कैन करके रख लीजिए। तो दोस्तों ये वो दो वॉलेट थे आपके जो मेन प्राइमरी यूज करने हैं आपको कॉइनबेस से। और अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल हैं तो BTC वॉलेट के अंदर भी आप थोड़ी बहुत R&D कर सकते हैं, बट मैं उस सेक्शन में नहीं जाना चाहता। हमारा मेन पर्पस था कॉइनबेस की वेबसाइट को यूज करने का कि आपको आपका बिटकॉइन एड्रेस चाहिए और ईथर एड्रेस चाहिए, तो वो दोनों आपको मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम टूल्स के अंदर। तो देखिए टूल्स के अंदर आपको जनरल ऑप्शंस मिले हुए हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे एड्रेसेस में मैं लेके आ गया हूँ। एड्रेसेस क्या होता है वो आपको बताता हूँ कि कॉइनबेस के वॉलेट के अंदर हमें एक फीचर मिलता है कि आप एक ही वॉलेट के मल्टीपल एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए वो क्रिएट कैसे करना है। राइट साइड पे आपको बटन है क्रिएट न्यू एड्रेस, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो अब ये देखिए एक और नया एड्रेस हमें क्रिएट होके आ गया है सेम वॉलेट का। ये बिटकॉइन की बात हो रही है। अब आपको सेम ये इथीरियम के साथ भी करना है, तो इथीरियम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट न्यू एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपको एक सेम वॉलेट का एक नया एड्रेस मिल जाएगा। और ये यूज कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि एक एड्रेस से आप सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको सेम वेबसाइट के साथ मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं तो ये फीचर वहाँ पे काम आता है कि आप अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग एड्रेस डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिकरेंट ट्रांजैक्शन। ये होती है कि जैसे हम लोन पेमेंट करते हैं तो हर एक तारीख को एक ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हमारे वॉलेट से लग जाती है या हमारे बैंक से लग जाती है, तो ये समथिंग उसी तरह से है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट। तो यहाँ आपको जनरल रिपोर्ट्स मिलेंगी। जब आप इसको यूज करेंगे तो जनरल रिपोर्ट्स आपकी यहाँ आती रहेंगी। हिस्ट्री है नेक्स्ट ऑप्शन। हिस्ट्री में देखिए आपको क्लियरली मेंशन कर इसने कर दिया सॉरी बाय नॉट अलाउड इन इंडिया, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। तो देखिए सेटिंग्स में आपकी प्रोफाइल आ गई है, प्रेफरेंस आ गया है, सिक्योरिटी सेटिंग्स आ गए हैं, पेमेंट मेथड्स आ गया है। तो ये सारी डिटेल्स आप अपने हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। अब मैं वापस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो देखिए अब हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और इस वेबसाइट का पूरा A to Z हमने स्कैन कर लिया है। क्या है ये वेबसाइट, कैसे यूज करनी है और हमें बिटकॉइन और इथीरियम एड्रेस कैसे मिलेगा। तो दोस्तों मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं आपको दिखा सकूं कि इथीरियम वॉलेट आपको कैसे क्रिएट करना है, इसको यूज कहाँ करना है वो आपको पता ही है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप बिटमेकर की ऐप में चेंजेस होने के बाद आप इथीरियम वॉलेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वहाँ से जो भी अर्निंग आ रही है आप उसको इथीरियम में रिसीव कर सकते हैं इस वॉलेट के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सजेशन आपके पास है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करता रहूं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, आपको उस पर बस क्लिक करना है। इसका आपसे कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई आपको फॉर्म फिल नहीं करना, जस्ट आपको एक क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।